आरएसएस पर गिरी गाज, गृह मंत्री की बड़ी कार्रवाई। कई राज्यों में आरएसएस पर बैन की तैयारी। संघ से मांगे गए कागज, फंडिंग और रजिस्ट्रेशन का पूरा हिसाब। बीजेपी खेमे में मचा हड़कंप। क्या पहली बार आरएसएस को देना पड़ेगा हर सवाल का जवाब? दोस्तों, जिस संगठन को बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यहां पर माना जाता है, जिस संगठन के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता के कई बड़े फैसलों की नींव वहीं से तैयार होती है, आज उसी आरएसएस पर सबसे बड़ा सियासी वार हुआ है। जी हाँ, जिस दौर में जनता से कहा जाता था कागज दिखाओ, आज उसी दौर का पहिया घूमकर वहां पहुंच गया है जहां आरएसएस से पूछा जा रहा है, आपके कागज कहाँ हैं? कौन है आप? कागज दिखाइए। जी हाँ, कर्नाटक से आई एक खबर ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरएसएस को अब अपनी फंडिंग, अपने सदस्य और अपनी गतिविधियों का पूरा हिसाब किताब, पूरा लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा? और क्या ये संघ बीजेपी के लिए आने वाले दिनों की सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले बढ़ते हैं टॉप हेडलाइंस की ओर। इस मुद्दे पर क्या कह रही है, पहली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए। प्रियंक खड़गे ने आरएसएस के पंजीकृत संगठन ना होने पर उठाए सवाल, पूछा पैसे कहां से आ रहे हैं। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए। कांग्रेस विधायक दिनेश जैन का बयान, कहा हमें डरे हुए हैं मोदी शाह हमें फंसा देंगे इसलिए हम भाग रहे। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए। कांग्रेस वर्सेस आरएसएस, पंजीकृत नहीं तो फंडिंग कैसे? प्रियंक खड़गे का आरएसएस पर वार, बीजेपी बोली रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए। आरएसएस को बैन किया जाए, कांग्रेस की मांग से मचा हड़कंप। आपने देखी आज की बड़ी सुर्खियां, आपने देखी किस तरह से मुद्दा अब गर्मा चुका है। सभी जो है आरएसएस की यहाँ पर सभी मुद्दों पर जांच यहां पर की जाएगी। लेकिन दोस्तों, मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ आरएसएस का नहीं है बल्कि उस पूरे राजनीतिक ढांचे का है जिसे बीजेपी की असली ताकत यहां पर माना जाता है। शायद फंडिंग भी इसकी बीजेपी की ही करती हो, शायद फंडिंग इसकी बीजेपी ही करती हो, गुंडागर्दी भी बीजेपी ही आरएसएस को सिखाती हो। चलिए वो ट्वीट मैं आपको दिखा देती हूँ जिसने देश में या कहीं तो बीजेपी में इस वक्त जो है खलबली यहां पर मचा दी है। बिट्टू शर्मा का ये ट्वीट है, वे लिखते हैं सरदार पटेल के बाद आरएसएस को किसी मर्द ने टक्कर देने की ठान ली है। कर्नाटक के नए गृह मंत्री प्रियंक खड़गे आरएसएस से ही कागज मांग लिए हैं। प्रियंक खड़गे ने एक बयान जारी करते हुए बोला है कि आरएसएस अपने सोर्स ऑफ इनकम और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उन्होंने आगे लिखा, कर्नाटका सरकार को पूरी जानकारी देनी पड़ेगी फंडिंग और गतिविधियों की, हर मेंबर का रजिस्ट्रेशन होगा। इस बयान से सियासी हड़कंप यहां पर मचता है क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद आए इस बयान को बहुत अहम माना जा रहा है। कागज दिखाना पड़ेगा। आपने देखा ये ट्वीट किस तरह से साफ साफ यहाँ पर कह दिया गया है। अब बीजेपी और आरएसएस दोनों पर ये गाज गिरेगी और अच्छे से यहाँ पर गिरेगी। बीजेपी को यहाँ पर डर भी लग रहा है, लोग यहाँ पर तंज कस रहे हैं कि अब हिसाब देने की बारी जो है आरएसएस संघ की। अगला ट्वीट आप देखिए, पुष्पराज यादव का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं, प्रियंक खड़गे के सवाल उठाने पर आरएसएस को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहा गया, अब कागजात दिखाने की बारी है। 100 साल पुराने संगठन के पास क्या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं? हिंदुस्तान में जब भगवान के दान का एक एक रुपया हिसाब मांगता है तो हजारों करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले इस संगठन का कोई लेखा जोखा क्यों नहीं है? सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्या कोई भी संगठन देश के संविधान और कानून से बड़ा हो सकता है? जनता पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है। ये ट्वीट में यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा है। इस ट्वीट में आरएसएस की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे इतनी फंडिंग आखिर हो कहां से रही है? कहीं जनता की जेब से तो ये पैसा जो है भाजपा उनको कहां
दे तो नहीं रही है, जनता का पैसा तो ये कहीं नहीं है। अगला ट्वीट आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं, क्या हाल बना दिया है इस देश का, विधायक सांसद कोई सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस विधायक दिनेश जैन का बयान सुनिए, वीडियो आप देखिए क्या वो बोल रहे हैं। पहले आप दिनेश जैन का ये वीडियो देख लीजिए। इन अमित शाह और मोदी की दादागिरी कारण खुला छूट दे रखी कि 5 करोड़ में विधायक खरीदो, 10 करोड़ में खरीदो, 20 करोड़ में खरीदो। नहीं खरीदने में आते हैं तो उनके कोई केस है, उनमें फंसा दो। भागने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं भागेंगे? कल से गलत इल्जाम लगा दे, प्रजातंत्र बचा ही कहाँ है? कहाँ है स्वतंत्रता? अरे भाग क्यों रहे हम इस डर के मारे भाग रहे हैं कि हमको उल्टा सुल्टा फंसा नहीं दे। आपने वीडियो यहाँ पर देख लिया, दिनेश जैन ने साफ यहाँ पर कह रहे हैं, हम डरे हुए हैं, मोदी शाह हमें फंसा देंगे इसलिए हम भाग रहे हैं। इस वीडियो में साफ साफ दिनेश जैन घबराए हुए हैं, वो घबरा कर कहीं जा रहे हैं। इस तरह की गुंडागर्दी यहाँ पर मोदी और अमित शाह जो है वो कर रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि विपक्षी नेताओं पर राजनीतिक दबाव यहाँ पर जो है बीजेपी बना रही है, उन्हें भागने पर बीजेपी मजबूर यहाँ पर कर रही है। आपने वायरल ट्वीट देख लिए, वायरल वीडियो भी आपने देख लिया। अब चलते आपको बताते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। पूरा मामला दरअसल कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर एक ऐसा बयान यहाँ पर दे दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल यहाँ पर मचा दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस को अपने फंडिंग स्रोत, संगठनात्मक गतिविधियों और सदस्यों का पूरा रिकॉर्ड जो है उपलब्ध यहाँ पर कराना चाहिए। यहीं से विपक्ष को जो है बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलने का मौका भी मिल गया। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी ही यहाँ पर नहीं चाहती कि आरएसएस का हिसाब जो है जनता के सामने आए। बीजेपी इसको छुपा कर यहाँ पर रखना चाहती है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल यहाँ पर उठाए जाने लगे कि जब देश की हर संस्था, ट्रस्ट, एनजीओ और धार्मिक संगठन को जवाबदेह जो है बनाया जा सकता है, हर लोगों से जो है आप हिसाब मांग सकते हैं, तो आरएसएस से आप हिसाब क्यों नहीं मांग सकते? विपक्ष से पारदर्शिता का सवाल यहाँ पर बता रहा है। वहीं बीजेपी समर्थकों का यहाँ पर कहना है कि आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और उसके खिलाफ राजनीतिक एजेंडे के तहत माहौल जो है वो बनाया यहाँ पर जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस विधायक दिनेश जैन का बयान भी चर्चा में आ गया। उनका वीडियो भी आपने देखा, किस तरह से वो डरे हुए थे, किस तरह से उन्होंने खुलकर कहा कि उन्हें डर है कि अगर वे सत्ता के खिलाफ खड़े हुए तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी की गुंडागर्दी साफ साफ यहाँ पर दिख रही है। जिस तरह से वो डर गए थे, वो डर कर भाग रहे थे बीजेपी से, देखा आपने किस तरह से बीजेपी की गुंडागर्दी पूरे देश में नेताओं पर भी गिर रही है। यानी एक तरफ आरएसएस पर सवाल उठ रहा है, दूसरी तरफ यहाँ बीजेपी की गुंडागर्दी साफ दिख रही है। किस तरह से नेता ये कह रहे हैं कि हम भाग रहे हैं, यहां से नहीं भागे तो ये मोदी, ये अमित शाह हमको झूठे केस में फंसा देंगे। साफ साफ उन्होंने वीडियो में भी कहा था। देखा आपने किस तरह से बीजेपी खुद तो गुंडागर्दी कर रही है, वोट चोरी यहाँ पर कर रही है, सीट चोरी यहाँ पर कर रही है और आरएसएस को भी यहाँ पर बचा रही है कि उनसे डॉक्यूमेंट्स ना मांगे जाए। यही है बीजेपी और बीजेपी की गुंडागर्दी जो अब जनता समझ चुकी है। वो अब चुप यहाँ पर नहीं रहेगी। मोदी जी जरा बच के आप रहेगा, जनता से भी और विपक्ष से भी आप बचकर रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आरएसएस को वाकई अपने दस्तावेज और फंडिंग का पूरा हिसाब जो है देना होगा, क्योंकि जहां तक है वो जनता का ही पैसा है, वहां भाजपा ने ही दिया होगा, वो अब जनता तक वापस तो नहीं आने वाला है, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने तो वाला यहाँ पर नहीं है। क्या कर्नाटक में इस आरएसएस संघ को बैन होना होगा या फिर यहाँ पर भी भाजपा का कोई नया खेल, कोई नया गुंडागर्दी यहाँ पर सामने जो है वो आ जाएगी? फिलहाल इतना यहाँ पर तय है कि कागज दिखाओ कि राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस बार सवाल जनता से नहीं, सीधे देश के सबसे प्रभावशाली संगठन आरएसएस से जो है वो पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये संगठन जो है पूरे देश में बैन होना चाहिए? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।